जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पिछले वाले शॉर्ट्स पे अपनी डिटेल्स कमेंट में लिखी। तो उनमें से कुछ 4 डिटेल्स हैं, 4 लोगों की प्रॉब्लम है जिनको आज के वीडियो में उसका विश्लेषण आपको बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रेम संबंध में घर वाले, अपने घर वाले, सामने के घर वाले नहीं मान रहे हैं, कास्ट डिफरेंस है, वो लोग ये उपाय, ये टोटका कर सकते हैं। लास्ट का टोटका बताऊंगा भी जिनको करियर में दिक्कत है, क्योंकि 2 लोगों का विश्लेषण मैंने किया था जिन्होंने करियर वाली प्रॉब्लम कमेंट में की थी। तो पहले वीडियो को लाइक करिए, आप लाइक नहीं करते हो, फटाफट लाइक करो और जो उपाय आ रहे हैं इस उपाय को ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहला उपाय है, जैसे मैंने कहा कि 5वें और 7वें घर में, लव मैरिज की पहले बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे हम। 5वां और 7वां घर जरूरी है। अब यहाँ पे जो ग्रह हैं वो अगर परेशान कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस ग्रह की अवस्था क्या है, एज क्या है, उम्र क्या है। आपने चार्ट देखे होंगे तो चार्ट में डिग्रियां लिखी होती है, तो डिग्री से हम उसकी एज का अनुमान लगाते हैं कि ये इतने वर्ष का है। अब जितनी कम एज उतना कमजोर है वो ग्रह, उतना कम असर आप पे कर रहा है। जितना युवा अवस्था में है तो वो आप पे ज्यादा असर कर रहा है, बहुत असर कर रहा है। और अगर वृद्ध अवस्था में है तो क्षीण हो चुका है, इतना असर नहीं कर रहा। तो ये जो मेरे उपाय है ना, ये सारे के सारे उपाय आपको आपके गोल के नजदीक जरूर ले जाएंगे, यानी कि आपकी सिचुएशन को बेटर करेंगे। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि काम कर ही जाएंगे। इसका कारण है कि वो जो प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है उसकी क्या अवस्था है, उसके लिए सटीक क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1-to-1 सेशन मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट कॉज क्या है और वो सटीक उपचार हमें क्या करना चाहिए बता सकता हूं। चलिए फिलहाल उपाय की हम बात करते हैं। उपाय नंबर 1, आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां आपको जरूरत पड़ेगी 1 लीटर सरसों के तेल की। देखिए, इस प्रकार का सरसों का तेल है, ये जो आप खा सकते, जो ईटेबल हो, जो हम खा सकते हैं। और ये बोतल में लेके नहीं जाना है, आपको एक बर्तन घर से लेके जाना है। उस बर्तन के अंदर ये तेल खाली कर देना है और अपनी जो परछाई है उस परछाई को उस तेल में देखनी है। शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपने जब आपकी परछाई देखी तो आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे साथ, मेरे पीछे हनुमान जी की आभा है, हनुमान जी मौजूद हैं और मैं ये तेल का दान करके मेरे जो भी अनिष्ट ग्रह हैं, उनकी जो भी व्याधि है वो सारी दूर कर रहा हूँ, वो सारी दान कर रहा हूँ। और इस भावना से आप ये सरसों के तेल का दान उस मंदिर के आसपास जो भी जरूरतमंद लोग होंगे उन्हें कर सकते हैं। आप सोचिए, 1 लीटर तेल उनके पूरे महीने का खाने का, एक आपने कितनी बड़ी मदद कर दी उन्हें, राइट। तो ये मदद को देखते ही हनुमान जी जो सारी व्याधियां हैं वो आपकी दूर कर लेंगे। उसके बाद मंदिर में जाएंगे, 108 बार राम नाम का जप करेंगे और 9 दिनों तक आपको ये टोटका, ये उपाय करना है। इससे बहुत सारी राहत आपको मिलेगी यदि स्पेशली शनि आपको परेशान कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उपाय नंबर 2 पे। देखो, ये जो उपाय है ना, ये वाला उपाय स्पेशली उन लोगों को बहुत काम आएगा जिनके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पाते या उनके घर वालों ने मना कर दिया है तो बेचारे समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। तो इस उपाय में आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन आपको जाप करना है। ओम ह्रीम वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप आप 108 बार सुबह नहा धोने के बाद करेंगे। जो महिलाएं हैं वो 5 दिन मासिक का छोड़ के बाकी इस जाप को कर सकते हैं। कितने दिनों तक करना है? 43 डेज तक करना है। यस, 43 डेज अगर आप इस जाप को करते हैं मन में एक भावना रख के कि जो भी मेरे पार्टनर के विचार हैं वो मेरे विचारों के साथ मेल खा रहे हैं, एक हो रहे हैं। ये मंत्र बहुत मैजिकल है, आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि ये छिन्नमस्ता देवी का, ये छिन्नमस्ता माँ का मंत्र है जो बहुत प्रभावशाली, बहुत चमत्कारी है। तो ये बहुत हेल्प करता है, ये आपको और आपके पार्टनर को सेम पेज पे लाने में बहुत मदद करेगा। चलिए आखिरी उपाय, और ये आखिरी उपाय जिनको भी करियर में दिक्कत आ रही है वो सारे लोग इस उपाय को करें। करियर में भी ये उपाय काम करेगा, लव मैरिज में भी दिक्कत है तो वहां भी काम करेगा, क्योंकि ये उपाय एक्चुअली मंगल का है। करियर के लिए जो मुख्य हाउस है वो है 10वां। अब 10वें घर के अंदर भी अगर सेम कहानी रिपीट हुई है, कोई अनिष्ट कारक ग्रह बैठा है, कोई शत्रु ग्रह बैठा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, वहां कैसे शांत किया जाए? तो उसके लिए बस खाली 2 चीजें करनी है। सुबह में आपको सूरज देवता को जल चढ़ाना शुरू कर देना और उसके बाद से जो भी मंगलवार आए उस मंगलवार के दिन आप किसी वृद्धाश्रम में जाएंगे। आप किसी वृद्धाश्रम में जाके या फिर किसी अनाथ आश्रम में जाके वहाँ पे जो भी जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे मान लो किसी की शुगर की दवाई चल रही है, किसी की बीपी की दवाई चल रही है, किसी की भी दवाई चल रही है, उनसे मिलेंगे, भेंट करेंगे।
उन्हें पूछेंगे आपकी क्या दवाई है, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, थोड़ी सेवा करना चाहता हूँ। आपके पास जो भी धनराशि हो, जो भी आपकी क्षमता हो, उस क्षमता के अनुसार आप वो दवाई लेंगे, वो दवाई आप उन्हें देंगे। देखो, आप दान नहीं करना, किसी को जाके पेट में नहीं डाल देना, खुद ही जाना है, खुद ही इस भावना से दवाई लेनी है। इस सुमति से जो हनुमान जी हैं वो आपके सारे जो व्याधियां हैं वो तुरंत से दूर कर देंगे। जैसे ही आप वृद्धाश्रम में किसी की सेवा करके आते हैं, मेक श्योर मंगलवार को शाम के टाइम में हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं और वहां राम नाम की 108 माला का अवश्य जाप करें। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही टेस्टेड टोटका है दोस्तों, जिसने बहुत लोगों के लिए काम किया है। लव मैरिज में भी काम किया है और साथ ही साथ करियर में भी काम किया है। क्योंकि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। तो इतनी अच्छी सुमति आपकी है कि आप जा रहे हो, मदद कर रहे हो, हनुमान जी सारी चीजें, सारी व्याधि हर लेंगे। तो ये विश्लेषण मैंने बनाया है इन 4 लोगों का। यदि आपको आपका विश्लेषण चाहिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, अगले सोमवार को फिर से आऊंगा, बड़े वीडियो में बनाऊंगा। कमेंट में लिखिए आप, जो भी 3, 4, 5 डिटेल्स होंगी मैं सिलेक्ट करूंगा, उनका विश्लेषण लेके मैं आऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर अगर पहली बार हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। जय सिया राम।